Hello everyone. Welcome you all in my page Learn Homeopathy with Dr. Jyoti Tiwari. Friends, today my medicine is Gelsemium. जैसा कि अपन फ्लू की रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, कोरोना का टाइम है, तो मेरी अदर रेमेडी है जेलसीमियम. फ्रेंड्स, ये सारी जो मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ, सारी जो हमारी मेडिसिन चल रही है, अभी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये कोई पर्टिकुलर रेमेडी की बात यहाँ नहीं हो रही है या किसी मेडिसिन की कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है, बट दीज आर द मेडिसिन जो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती हैं. तो अगर हमें इस तरह की मेडिसिन का नॉलेज होगा तो हम ईजिली मेडिसिन को कैच कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, रेपर्टराइज कर पाएंगे और अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे. So this is my main motto to make this video for all of you. So जेलसीमियम को पहचानने के लिए मैं उनकी पिक्यूलैरिटीज़ की बात करूंगी कि ऐसी कौन सी पिक्यूलैरिटीज़ हैं और कौन से ऐसे उसके सिम्टम्स हैं जो हमें जेलसीमियम की सारी कंप्लेंट के साथ मिलते हैं, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे पैरालिटिक कंडीशन हो, या कोई कन्वल्जन्स के फेजेस हो, या कोल्ड कफ हो. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें जेलसीमियम को इंडिकेट करते हैं और हम इजीली कैच कर सकते हैं कि दिस इज़ जेलसीमियम, राइट. सो सबसे पहले बात करते हैं कि जेलसीमियम का जो पेशेंट होता है वो जब हमारे पास हमारी क्लिनिक पे आता है तो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर पहला उसकी बात करें तो पेशेंट का जो फेस होगा वो कंजस्टिव फेस होता है, डलनेस होगी उसके फेस में, राइट. उसकी जो आइज़ होंगी वो उसमें डिजनेस दिखेगी आपको, इतनी हैवीनेस हो जाती है कि उसकी आइज़ झुकी हुई दिखेंगी आपको. आते से ही या तो वो टेबल का सपोर्ट लेके बैठेगा, हेड डाउन करके बैठ जाएगा, या फिर लेटने की मांग करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जैसा कि आप सभी 3D के बारे में जानते ही होंगे, डलनेस, डिजनेस, ड्रोजनेस विथ ट्रेम्बलिंग. तो जेलसीमियम के पेशेंट की हर कंप्लेंट के साथ इस तरह के सिम्टम्स मिलते ही हैं. ग्रेट हैवीनेस इन बॉडी, ग्रेट हैवीनेस इन एक्सट्रीमिटीज़, इन आइज़, एंड वीकनेस ऑफ एंटायर बॉडी. पूरी बॉडी में उसे वीकनेस फील होती रहती, कमजोरी लगती है हर कंप्लेंट के साथ. लाइक अगर फीवर की बात करते हैं, जेलसीमियम के फीवर की बात करें तो फीवर किस तरह का होता है, कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर, इंटरमिटेंट फीवर होता है जेलसीमियम का. टाइफाइड में बहुत अच्छा एक्शन है फीवर का. तो वहाँ पे फीवर के साथ पेशेंट को जब चिल स्टेज होगा या हॉट स्टेज होती है तो वहाँ पे पेशेंट को ग्रेट वीकनेस विथ हैवीनेस इन आईलिड विथ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होगा विथ थर्स्टलेसनेस. अगेन फीवर की कंडीशन में जेलसीमियम का पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगी, हमेशा लेटने की डिज़ायर होगी, वांट्स टू बी क्वाइट इन फीवर. जब फेब्राइल कंडीशन आती है तो वो चुपचाप रहना चाहता है, वांट्स टू बी क्वाइट, राइट, एंड वांट रेस्ट, मोशन, एम्बुलेशन. अब यहाँ पे ब्रायनिया का डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ब्रायनिया का पेशेंट भी अपनी कंप्लेन के साथ ही ऑलवेज वांट टू बी क्वाइट, मोशन, एग्रावेशन. तो फिर जेलसीमियम से क्या डिफरेंशिएशन हुआ, कैसे समझेंगे ये जेलसीमियम है, राइट. तो मैं पेशेंट के वर्जन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो जेलसीमियम का पेशेंट होता है जब हमारे पास आता है तो आते से ही वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत कमजोरी लग रही है और मन करता है कि दिन भर लेटे रहूँ, रेस्ट करता रहूँ. इवन मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं अपने सिर को भी उठा नहीं पा रहा हूँ पिलो से. अगर मैंने चुपचाप लेटा हुआ हूँ मैं, तो मैं अपने हेड को भी, ही इज़ नॉट एबल टू रेज हिज हेड इवन, राइट. इस तरह की मेरी कंडीशन हो रही है. मेरी आंखों में इतना हैवीनेस लग रहा है, मेरी बॉडी में ऐसी वीकनेस है जिसे पैरालिसिस हो गया हो, मैं इवन आर्म भी रेज नहीं कर पा रहा हूँ. इस तरह से मैं अपने बाजू भी नहीं उठा पा रहा हूँ, पानी तक नहीं ले पा रहा हूँ. मेरे पैरों में, मेरे शरीर में पैरालिटिक वीकनेस लग रही है, एक्सट्रीम वीकनेस लग रही है. और जैसा कि हम जानते हैं कि जेलसीमियम मोटर पैरालिसिस के लिए, मस्कुलर वीकनेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है. तो दीज आर द सिम्टम्स एंड वर्जन ऑफ जेलसीमियम. और ब्रायनिया की बात करते हैं तो ब्रायनिया का पेशेंट भी कहता है कि मुझे चुपचाप लेटे रहना है. और उसको क्यों लेटे रहना है, क्योंकि उसको मोशन से एग्रावेशन हो रहा है. वो जरा भी मूव कर रहा है, बॉडी पार्ट अगर जरा भी मूव करता है, हेड मूव करता है या बॉडी का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है तो उसको एग्रावेशन हो रहा है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तकलीफ बढ़ रही है. लेकिन जेलसीमियम को क्या हो रहा है कि उसको कमजोरी की वजह से वो मोशन नहीं करना चाह रहा है, वो चलना फिरना नहीं चाह रहा है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेलसीमियम एंड ब्रायनिया, राइट. फिर जेलसीमियम की हेडेक की बात करते हैं. हेडेक कैसा होता है, कंजस्टिव हेडेक होता है, कंजेशन फीलिंग होती है हेडेक में. हैमरिंग काइंड ऑफ हेडेक होता है, समटाइम्स उसको हैमरिंग हेडेक होता है ऑक्सीपिटल रीजन पे, स्पाइन ऑफ नेक पे
और ग्रेट रिजिडिटी होती है उसको यहाँ पे, ये जो स्पाइन रीजन है उसका नेक वाला रीजन है, यहाँ पे उसको ग्रेट रिजिडिटी होगी, बेलाडोना से डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, राइट। हेडेक अगर फीवर के साथ चल रहा है तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेड हॉट होगा, सिर जो होता है वो गर्म होता है, एंड रेस्ट ऑफ बॉडी कोल्ड, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड, आर्निका से डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ, राइट। हेड हॉट होगा विथ फीवर एंड हेडेक, एंड एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड विथ ग्रेट वीकनेस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हेडेक के साथ आप देखेंगे कि उसको आई कंप्लेन मिलेगा, आई में डिमनेस मिलेगी, हैवीनेस मिलेगा, डायलेटेड पीपल्स, कॉन्ट्रैक्टेड पीपल्स मिलेंगी, और आई में बिल्कुल ऐसा लगेगा ब्लाइंडनेस, अंधेरा छा गया। जब वो उठने की कोशिश करता है तो आंखों के सामने उसे अंधेरा छा जाता है, इतनी ज़्यादा वीकनेस है उसकी बॉडी में, और थर्स्टलेसनेस साथ में चलेगी, प्यास नहीं लगती पेशेंट को, प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन रहता है। सो दीज आर द पिक्यूलरिटीज़ ऑफ जेलसीमियम। एंड जेलसीमियम के अगर कफ एंड कोल्ड की बात करें, थ्रोट कंप्लेन की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी जेलसीमियम का जो ऑनसेट है स्लो ऑनसेट होता है, राइट। इसका जो एक्शन है बहुत स्लो होता है, सिम्टम्स का जो अपीयरेंस है मेनली बहुत स्लो होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे धीरे ब्रायनिया की तरह। जैसा अपन देखते हैं एकोनाइट और बेलाडोना में देखते हैं अपन कि कोल्ड का एक्सपोजर हुआ तो तुरंत से फीवर आ गया, तुरंत से रेस्पिरेटरी या अदर जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उनके वो एकदम से आ जाते हैं, सडन ऑनसेट होता है। बट यहाँ पे अगर आप जेलसीमियम देखेंगे स्लो ऑनसेट होगा। लाइक जेलसीमियम मेनली समर सीजन के लिए बेस्ट रेमेडी है, बट कोल्ड के एक्सपोजर में भी जेलसीमियम यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोल्ड का एक्सपोजर हुआ या समर में ओवर हीटेड हुआ पेशेंट तो वहाँ पे आप देखोगे कि हिस्ट्री जो मिलेगी वो 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं वहाँ गया था, मुझे ठंडी हवा लगी या कोल्ड एक्सपोजर हुआ या गर्मी में, उसके बाद मुझे सोर थ्रोट हो गया। धीरे धीरे हुआ, एकदम से नहीं था, हल्का हल्का था, तो मैं सोचा कोई बात नहीं, 1 हफ्ता हो गया, और वो सोर थ्रोट एकदम सीवियर हो जाएगा फिर 1 हफ्ते बाद, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे जा करके फिर वो सीवियर स्टेज पे पहुंच जाएगा। और उसके साथ आप देखेंगे टंग में ग्रेट वीकनेस मिलेगी। विथ थ्रोट कंप्लेन देयर इज़ वीकनेस इन टंग। अगर आप टंग देखने के लिए बोलेंगे तो बड़ी मुश्किल से निकाल पाएगा पेशेंट टंग, और ट्रेम्बलिंग टंग होगी। ट्रेम्बलिंग आप समझते होंगे, ट्रेम्बलिंग टंग होगी। ट्रेम्बलिंग जेलसीमियम के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग मिलती है, ट्रेम्बलिंग वीकनेस मिलती है उसको। So these are the basic peculiarities of gelsemium and it is always associated with all therapeutic condition। मैं सारे गाइडिंग सिम्टम लेके नहीं चल रही हूँ क्योंकि अगर अपन देखें तो जेलसीमियम पैरालिसिस के लिए अच्छी रेमेडी है, मोटर पैरालिसिस के लिए, कन्वर्जन्स के लिए इज़ अ गुड रेमेडी, इरिसिपिलास के लिए, स्किन अफेक्शंस के लिए गुड रेमेडी है। बट दीज आर द पिक्यूलरिटीज़ विच आर एसोसिएटेड विद ऑल कंप्लेन ऑफ जेल्स, राइट। सो फ्रेंड्स आई थॉट कि ऐसी पिक्यूलरिटी, ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएँ इन शॉर्ट कि पेशेंट को वो रेमेडी इन ऑल पूरे वे में समझ आए। अब मुझे आई होप कि आप सबको जेलसीमियम एक बारी में ही पूरी समझ आ गई होगी। अब आप उसका थेरेपेटिक में जाएं, आप उसकी पूरे गाइडिंग सिम्टम्स में जाएं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है फ्रेंड्स कि मेडिसिन के पेशेंट के या मेडिसिन की जो सिम्टम है उसको लेके अपन बायास्ड है। ये सिम्टम हमें मिलते हैं और फिर हम उसको लेकर अगर रेपर्ट्राइज करना चाहें तो रेपर्ट्राइज करते हैं, कंप्लीट केस टेकिंग करते हैं और फिर निकालते हैं, तो हमें एक मोस्ट सिमिलर रेमेडी निकल के आती है, राइट। So I hope friends you like my videos. If you are liking, so please comment. Thank you so much.